सत श्री अकाल जी, मैं अमरजीत ਧਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਇਹ ਧਮਾਨ चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 12 ਮੰਦਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। जी थोड़ा जिहा आके दो शब्द अपने वालों साडे न्यू जॉइनर्स नूं साडे संगठन बारे दसूंगे। आइए सर। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिस तरह तुहानूं पता ही है, असी सारे ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੁਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ, युवा रीढ़ की हड्डी बनिया गया है। और अज तक जो इतिहास लिखे गए हैं उन्होंने यूथ का बहुत नाम है, चाहे वो भगत सिंह जी होण, शहीद साडे या साडे सुभाष चंद्र बोस नेता जी होण। तो अज मैनू बड़ी खुशी है कि साडे विच यूथ नू बहुत ही मतलब धर्म के प्रति उन्होंने एक जागरूक हो रहे हैं और देश के प्रति, क्योंकि साडा जो संगठन है, साडे संगठन का मुख्य मोटिव गौ माता की रक्षा, देश की रक्षा ते धर्म की रक्षा। असी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है या असी किसी के खिलाफ नहीं करते, लेकिन अज जब असी एक धर्म नू लेके इकट्ठे होए हैं तो साडा फर्ज बनता कि असी उस धर्म की भी रक्षा करिए, असी उस देश की भी रक्षा करिए, क्योंकि युवा ने ही देश अगे संभालना है। और सब तो सारे बाकी भी ने एक छोटे छोटे साहिबजादे साडे जदों उन्होंने धर्म नहीं चेंज किया, अज छोटे जे बच्चे नूं तुसीं मोबाइल फोन दे दो खेडण नूं, और जदे कह देगा भी हाँ जी मैं ते जो कराना करा लो। लेकिन उन्होंने बच्चों ने कुर्बानी देती लेकिन अपना धर्म नहीं बदलिया। तो असी तो यही कहांगे कि अपने धर्म के प्रति हमेशा एकजुट होकर अपना धर्म बचाओ, क्योंकि विरोधी पार्टियां असी देखियां बहुत इत्थे तुहाडे मोहाली तो बहुत ज़्यादा काम चलिया होया धर्म परिवर्तन का, उन्होंने भी नकेल पानी है। क्योंकि धर्म असी नहीं किसी को कहते, असी किसी के धर्म को नहीं कहते भी साडा धर्म तुसीं आके साडे धर्म च आओ, अपना धर्म छड्डो, जिहड़ा जिथे हैगा उत्थे ही रहे, तो सानू किसी ते कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई साडे धर्म ते हथ चकेगा या उते साडे धर्म के प्रति कोई साडे बोलेगा तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होएगा। भारत माता की भारत माता की। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन अश्विनी दत्त है। मैं वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ पिछले साल। मैंने 32 साल की नौकरी की है, पूरा भारत देखा है, चारों धाम की यात्रा की है। मैं इस मंच से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इसमें पोस्टर में बीच में फ़ोटो बनी हुई है भारत माता की, भारत माता। तो कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी युवा शक्ति उसके साथ नहीं है, जब तक उनकी सोच उनके साथ नहीं है। आपने नासा सुना होगा, नासा एब्रीविएशन है, सुना है नासा? नासा जो कि एरोनॉटिक्स के ऊपर रिसर्च करता है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है, 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। नासा ने रिसर्च की
कि जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है, सबको मालूम है घूमती है ये। उसके घूमने की जो गूंज है, जो आवाज है, वो ओम है। और जो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुरुओं ने, हमारे हिंदुस्तान के एंसेस्टर्स ने हमें बताया है कि ओम को पूजना है, किसी भी तरीके से पूजना है। और इसको कहने से, ओम का उच्चारण करने से हमारे अंदर सिस्टम में, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी हैं। और कोई भी राष्ट्र तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके लोग सेहतमंद नहीं हैं। कहते हैं कि सबसे उत्तम धन है आपकी सेहत का धन। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप ठीक है, यहाँ बैठे हो इतनी ठंड में, बारिश हो रही, ठंडी हवा चल रही, आप बैठे हो, नहीं तो रजाई में भी बैठ सकते थे घर में। क्यों आए हो यहाँ पे? कि आपके मन में इच्छा पैदा हुई या आपको किसी ने मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए, तब आके यहाँ पे बैठे हो। और इसके लिए आपकी सेहत जो है बहुत कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। अगर आपको बुखार होता तो आप आते यहाँ पे? नहीं आते। तो आपको अपने आप को फिट रखना है, अगर आपको देश को फिट रखना है, अगर देश को उन्नत करना है। आप सोशल मीडिया पे सब लोग देखते हैं कि कई बार जो लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग होते हैं वो कई बार ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं या ऐसी बात करते हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। मतलब सिचुएशन से आंखें मीच लेते हैं, वो उतना ही देखते हैं जितना उनको दिखाया जाता है। तो आपको अगर जानकारी ऐसी संस्थाओं से जुड़ के या हिंदू जागृति मंच से जुड़ के अगर हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज के मुद्दे क्या हैं, हमें किन चीज़ों का एड्रेस करना है, किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों पे ध्यान दे के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर वो एक भाव भूमि बनती है कि किस दिशा में हमें काम करना है। इसलिए संस्था या संगठन से जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे मटेरियलाइज करते हो वो आपको पता चलेगा बेटर वे में। आपको कोई ना कोई सिखाएगा, सीनियर्स गाइड करेंगे, तो आपके दिमाग के अंदर जो ऑलरेडी चल रहा है, जो आप करना चाहते हो, उसकी एक दिशा मिलेगी। माता जी किसी खेत में काम करने के लिए गई या किसी गौशाला में गई है और हम यहाँ धीरे से बोले कि मम्मी आ जाओ चाय बनी हुई, सुन लेगी? नहीं सुनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार जोर से आवाज़ मारनी पड़ेगी, तभी उनके कानों तक वो आवाज़ जाएगी। इसलिए एक बार प्रेम के साथ बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। तो सबसे पहले मैं इस संगठन के साथ, वैसे मेरे को 6-7 साल हो गए हैं हिंदू जागृति मंच में जुड़े हुए। पहले मैं जिला मोहाली में संगठन मंत्री था, उसके बाद अभी मेरे ख्याल से साल भर हुआ होगा या, तो इतना बड़ा पद मेरे को हिंदू जागृति मंच ने मोहाली में दिया है। मैं 6-7 साल से इस संस्था में इस पे रिसर्च भी कर रहा हूँ और हमारे यही नहीं, जब भी कहीं बाहर कोई प्रोग्राम होता, अभी हम हरियाणा गए थे 2 साल पहले। हरियाणा में हमने प्रदेश अध्यक्ष लगाए थे। उत्तराखंड गए हम, उत्तराखंड में हमने प्रदेश अध्यक्ष लगाए। तो सभी जगह जाकर के सभी लोगों को एकत्रित करने का हमारा एक लक्ष्य है। बात ये नहीं कि ये हिंदू जागृति मंच है तो ये हिंदुओं के लिए काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई विशेष। कई लोग, अभी हमने जब कोविड काल था तो खरड़ में कोविड काल में हमने बहुत काम किया हिंदू जागृति मंच में। तो हमने एक बार सैनिटाइजर कर रहे थे, सैनिटाइजर करते करते हम वहाँ जितने भी मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, सब सैनिटाइजर किए हमने। तो हमारे एक हिंदू जागृति मंच मोहाली की फेसबुक वो है, तो उसमें किसी ने कमेंट डाल दिया कि आप तो हिंदू जागृति मंच के हो, हिंदुओं के लिए ही काम करो। उसके बाद किसी वॉइस ऑफ खरड़ में डाला हुआ था वो, तो उसका जवाब किसी खरड़ी वाले ने अपने आप दे दिया। एक गुरुद्वारे में जो हमारी वीडियो थी जहाँ हम सैनिटाइजर कर रहे थे, उन्होंने वो वीडियो उसमें अपलोड करके देख दी कि ये हिंदू जागृति मंच ये नहीं कि हिंदुओं के लिए काम कर रही है। जागृति का मतलब होता है जागृत करना। चाहे आप किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म के प्रति सचेत रहो और अपने धर्म से किसी भी धर्म में अपने धर्म वाले को मत जाने दो। क्योंकि यहाँ पर पंजाब के अंदर में
बहुत अभी निक्सन जी ने बताया कि यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, तो हम चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे किसी भी धर्म में, अपने धर्म के किसी भी भाई बहन को हम दूसरे धर्म में न जाने दें, क्योंकि धीरे धीरे करके इस चीज़ का हमें आगे जा करके बहुत गलत परिणाम उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने धर्म में रहो और मौत से रहो। कहते हैं कि जिसने अपना धर्म बदल दिया उसने अपना बाप बदल दिया। धर्म बदलने का शास्त्रों में इतना बड़ा विधान बतलाया। तो हम भारत के अंदर में मैं कथा भी करता हूँ, कथा वक्ता भी हूँ, और सन 1999 से मैं भागवत और अन्य कथाएं कर रहा हूँ। कुराली में मैंने कम से कम 14-15 भागवत कथाएं कर ली है। आपके चंडीगढ़ से, भारत भूमि में कई जगह जाकर के, कुरुक्षेत्र से लेके, दिल्ली से लेके, उत्तराखंड से लेकर के, तो जहां भी जाते हम लोगों को ये चीज समझाते हैं। सबसे पहले कि अभी वो शिवम लड़का था, उन्होंने कहा कि हमारा जो संस्कार है, जो हमें पुरानों से मिली हुई है, हम उस संस्कारों को भूल रहे हैं। अब यूथ को हमारा जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं जी खरड़ में रहता हूँ, खरड़ में भी हमारे पास मंदिर है, तो मैं देखता हूँ वहाँ की अधिकतर स्टूडेंट उस कॉलोनी में हैं जिन्होंने रेंट पे कमरे लिए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लड़का हुए जो लड़की हुई, कई लड़कियाँ अच्छी है कि गुट बना के चलती हैं, सिगरेट पी के चल रही है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है, कोई हमारे आगे कोई बुजुर्ग खड़ा है। तो इस चीज़ को देख कर बड़ी गलानी होती है वहाँ पे कि लड़के तो रहे लड़कियां भी। तो ये जो हमने अभियान शुरू किया है युवा जोड़ने का, जो हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हमारे यूथ को जोड़ा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वह इस चीज़ को उन युवाओं को बताएं, उन लड़कियों को, उन लड़कों को बतलाए कि ये सामाजिक चीज़ नहीं है। और आपके माता पिता ने आपको अपने घर से किस लिए भेजा है? पढ़ाई के लिए, और वो न जाने कैसे करके पढ़ाई करवा रहे हैं। यहाँ आकर आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हो, तो इस चीज़ों में बड़ी गलानी होती है। मंच तो सब तो पहले सारे को राम राम पंडित जी ने सानू मेरे ख्याल 6 महीने पहले ज्वाइन किया। हाँ जी, 6 महीने हो गए। जो भी पंडित जी साड़ी सेवा लाने हर टाइम खड़े हैं। तो महाराज जी का भाई साहब दसदे कि अपने धर्म के प्रति जो साडी ड्यूटी कर्तव्य है, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ पता होना चाहिए। ਤੇ दूजा अजे समा ਜਿਹੜਾ है वो इलैक्शन का चल रहा, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है। जो भी पंडित जी अपनी साड़ी सेवा लाणगे, चाहे वो किसी भी धर्म प्रति हो, ਤਾਂ ਅਸੀਂ हर वक्त वो सेवा करने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। बाकी ये है कि ਹੁਣ ਆਪਾਂ चेंज ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ सिस्टम चल रहा है, इस करके ਅਸੀਂ ਇਹ इलैक्शन 'ਚ खड़े होने का प्रयास करिਆ कि इलैक्शन लड़न का, ताकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨੂੰ अनदेखी करी जा रही है, ताकि वो अनदेखी बंद हो जाए। बहुत धन्यवाद वीरे, जात जरूर। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, हिंदू जागृति में एक सदस्य बना हूँ। पर मैं ये चाहता कि बस सदस्य बनने से हमारी हिंदू एकता का कोई हल नहीं होगा। हमें अपनी हिंदू जागृति, हिंदू सभ्यता को बचाना होगा, उनको समझना होगा। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, या मॉडर्न भी कह सकते हैं आप, उसमें हमारे हिंदू जितने भी भाई बहन हैं वो अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने हिंदू सभ्यता को, परंपरा को बचा नहीं पा रहे। इसका सबसे हमारा ये हल है कि हमें अपनी परंपरा, सभ्यता को सबको बताना चाहिए, अपने संस्कारों और अपनी जितनी भी संस्कृति है उनको सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपनी परंपरा को जितना ज़्यादा पहचानेंगे उतनी ही उसकी रक्षा कर पाएंगे। पंडित जी, अज जो तुसीं ये हिंदू जागृति मंच वालों कुछ अहुदे दिते ने, ते इस प्रोग्राम के बारे वेरवा दसो। जी, हम हिंदू जागृति मंच यहाँ मोहाली में 6-7 सालों से चल रही है, और 1 साल पहले मुझे यहाँ जिला मोहाली का अध्यक्ष का पद मिला है। तो हम इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने विशेष तौर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को जोड़ा है, युवा वर्ग को, ताकि वो जो भी हमारा संगठन के द्वारा जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसको आगे बढ़ाएं। इस संगठन के द्वारा एक समाज सेवा पे हमारा विशेष फोकस है कि हम समाज सेवा करें। एक आज हमारे साथ
एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अश्विनी दत्त जी जुड़े हैं। तो एक ट्रेनर के तौर पे जो युवा वर्ग हैं खरड़ या मोहाली, जो हमारे मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, उनके द्वारा युवा वर्गों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फौज में जाने के लिए कोई अगर है तो उनके द्वारा उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो भी आज हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। ऐसी जैसे कि हमने कोविड काल में खरड़ में जो है बहुत काम किया समाज का, उसी प्रकार से हम अब इस प्रकार से युवा वर्ग को एक फौज के लिए तैयार करने के लिए ऐसे अपने साथ जो भी रिटायरमेंट फौज से आए हुए हैं उनको जोड़ रहे हैं, और युवा वर्ग को साथ में युवा वर्ग को जोड़ रहे हैं ताकि वो उनके साथ में जुड़ करके एक दूसरा का समावेश बना करके वो इस ट्रेनिंग को ले और अपने साथियों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं। वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे होगा? ट्रेनिंग सेंटर ऐसा जी कि हम उसका भी खरड़ और कुराली दोनों जगह समय निर्धारित करेंगे। तो अभी हमारे कैप्टन साहब समय का वो करेंगे, तो उसके लिए फिर बताया जाएगा कि किस टाइम पे कुराली में होगा और कब खरड़ में होगा। उसकी कोई फीस रखी जाएगी? उसकी कोई फीस नहीं होगी, निःशुल्क होगा। और जो भी चाहे गरीब परिवार का बच्चा है, चाहे सेठ परिवार का, किसी भी परिवार का बच्चा हो, अगर कोई इस प्रकार से फौज में जाना चाहता है तो हम उसकी ट्रेनिंग निःशुल्क ही करेंगे। थैंक यू। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।